पहलगाम में पर्यटकों पर जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद लोग सड़कों पर उतरे और अपने अपने गुस्से का इजहार करते हुए लोग दिखे हैं। रियासी जिले की अगर बात करें तो रियासी, कटरा, पौनी आदि इलाकों में लोग सड़कों पर उतरे और नारेबाजी जो है की गई। लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। लोग खासे गुस्से में दिख रहे हैं और रियासी जिले भर से अलग अलग क्षेत्रों से ये बात सामने आई कि कल रियासी जो है पूरा जिला जो है वो बंद रहेगा। हमारे साथ जिले के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़े हुए हैं, विभिन्न संगठनों के ये अधिकारी हैं और इनसे वहां के बारे में थोड़ा पूछेंगे और क्या कुछ कल रहने वाला है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन आपको दे दें। कटरा से हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रांत सह मंत्री करण सिंह जी हैं। मोहोर से हमारे साथ नाजिर अहमद जी हैं, ये व्यापार मंडल मोहोर के प्रेसिडेंट हैं। धर्माड़ी से हमारे साथ चौधरी तालिब हुसैन जी हैं, ये व्यापार मंडल धर्माड़ी के प्रेसिडेंट हैं। और पौनी से हमारे साथ रोबिन बनाथिया जी हैं, ये व्यापार मंडल पौनी के सदस्य हैं। पैंथल से हमारे साथ पूर्व बीडीसी चेयरमैन चंद्रमोहन सिंह जी है और इसके साथ ही कुछ और अगर लोग जुड़ पाए तो उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले करण सिंह जी के पास चलते हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। करण जी, कटरा के बारे में बताएं सबसे पहले कि प्रदर्शन वहां पे हुआ, क्या अलग अलग संगठनों के लोग उसमें शामिल हुए थे और क्या कोई बैठक भी हुई है और कटरा पूरी तरह से कल बंद रहने वाला है? रोबे अंशित जी, सबसे पहले जय माता दी। कटरा जो ये घटना हुई पहलगाम में, जो नाम पूछ के हिंदुओं को मारा गया और जो टूरिस्ट है वहां पे जाता है, उसके विरोध में कटरा पूरी सिविल सोसाइटी, जिसमें सारे एक रास्ता पार्टी लाइन, एक रास्ता संगठन, सारे लोग इकट्ठे होके एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ कटरा में अभी। और उसके बाद पूरे बाजार में जुलूस की शक्ल में पूरे बाजार से घूमते हुए बस स्टैंड बाकी दोबारा खत्म हुआ। सभी ने एक मन से कॉल दी कि कटरा कल बंद रहेगा। यही आज का हमारा जो अभी का कार्यक्रम है। उसके बाद कल हम दोबारा 12 बजे हम कटरा रघुनाथ मंदिर से लेके कटरा बस स्टैंड तक एक जुलूस, बड़े जुलूस की शक्ल में कटरा बस स्टैंड तक आएंगे। तो कल का ये कार्यक्रम है। कल कटरा पूरी तरह से और चक्का भी जाम रहेगा इस दौरान देखिए, चक्का जाम या तो इसकी स्थिति अभी अभी स्पष्ट नहीं है? उसकी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जम्मू ट्रांसपोर्ट अगर उसका बंद का समर्थन करती है तो वो भी बंद होने के चांस आएंगे। पर कटरा पूरा ही बंद रहेगा, उसमें कटरा में सारा कुछ बंद रहेगा, टोटल बंद रहेगा कटरा। जी चलिए, क्योंकि कटरा में करण सिंह जी से बातचीत हुई और उसी बेल्ट में आगे चलते हैं। चंद्रमोहन जी, पूर्व बीडीसी चेयरमैन हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन जी, पैंथल में क्या रहने वाला है? क्या कोई सामूहिक रूप से लोगों ने इकट्ठा होकर या कुछ संगठनों ने इकट्ठा होकर पैंथल बंद की कॉल दी है या स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, या कटरा वालों की जो कॉल है उसी पर आप पैंथल बंद रखेंगे? अंजित जी, जैसे कि ये बड़ी अभागी घटना जो घटी है और ये कायराना हरकत जो बोलते हैं इंसानियत के दुश्मनों ने की है, तो इसका रोष हर जगह पे है और पैंथल में भी लगभग जो है इसी तरीके का अभी है। लेकिन जैसे आपने खुद ही कह दिया कि कटरा और पैंथल लगभग हम एक ही लोग, एक ही जगह पे हम एसोसिएट हैं। तो ये अभी डिसाइडेड नहीं है कि हम अलग से करें या कटरा के साथ करें, बट लगभग ये पक्की बात है कि पैंथल जो है कल भी बंद है। जी चलिए, तो प्रदर्शन भी वहां पे होंगे या फिर कटरा में ही लोग जो प्रदर्शन है उसमें शामिल होंगे? देखिए, बहुत सारे हमारे ब्लॉक पैंथल के लोग ऑलरेडी, मैं कहूँ 80% जो ऑलरेडी कटरा में ही रहते हैं। तो संभावना यही है कि हम कटरा के साथ रहेंगे और कुछ पॉसिबिलिटी जैसे हमारा व्यापार मंडल जैसे पैंथल है या नीचे हमारा सिरा कोटला वाला एरिया है, तो वो दोनों जगह जो अपने अपने जो है वो रोष प्रकट वहां करेंगे। जी चलिए चलिए, अब मोहोर का रुख करते हैं। चूंकि एक बड़ी बेल्ट है वो और चसाना में भी क्या अपडेट है वहां से वो जानने की कोशिश करते हैं। मोहोर से हमारे साथ नाजिर अहमद जी जो कि व्यापार मंडल मोहोर के प्रेसिडेंट हैं वो जुड़े हुए हैं। नाजिर जी बताएं, क्या कोई बैठक हुई है व्यापार मंडल की या फिर सिविल सोसाइटी की और ट्रांसपोर्ट यूनियन की, और क्या डिसीजन लिया गया है? क्या मोहोर भी कल बंद रहने वाला है और चसाना से क्या अपडेट है अगर आपको मालूम हो चसाना का तो? सर, ये पहले तो मैं ये घटना जो आतंकवादियों ने की हुई है इसका
कड़े शब्दों में इनका क्या बोलते हैं मजम्मत करते हैं हम। तो मोहर की आवाम का यही है कि पूरा कल चक्का जाम बंद रहेगा और क्या बोलते हैं चक्का जाम भी रहेगा और व्यापार मंडल भी पूरा बंद रहेगा। आप ट्रांसपोर्ट यूनियन के भी प्रधान हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, तो बातचीत हुई है आपकी ट्रांसपोर्टर से भी? अभी फोन पे ही हुई है बात। जी। बाकी तो अभी ये थोड़ा लेट हो गया था ना, जो जो एक्सीडेंट हुआ ना पहलगाम में। तो ये थोड़ा लेट हुआ तो उसकी वजह से फिर मैं भी घर पे आ चुका था, तो अभी बाद में पता चला फोन पे हो गया है राब्ता सबके साथ। जी, अब मोहर आप ये कह रहे हैं, और चसाना से कोई अपडेट है? चसाना में कहीं आपकी बातचीत हुई है? चसाना में बातचीत नहीं हुई है, लेकिन सुनने में आया है वहां भी बंद रहेगा। बंद रहेगा। जी, चलिए अब हाँ। थुरु दरमाड़ी का रुख करते हैं। दरमाड़ी से चौधरी तालिब हुसैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तालिब जी, आप व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं। क्या रहने वाला है कल दरमाड़ी में? जो पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ है पूरे देश में, अब इसके लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं। दरमाड़ी भी क्या कल बंद रहने वाला है, थुरु दरमाड़ी की मार्केट? कल कल सर पूरा दरबारी बंद रहेगा थ्रू, उसके बाद साथ बुधन है, जितना भी एरिया है पूरा बंद ही रहेगा कल। हमें अभी शाम को मीटिंग हुई, इसमें जो ट्रांसपोर्टर हमारे उन्होंने कल बंद रखा है। जी, चलिए नाजिर जी और चौधरी तालिब जी, क्या कोई प्रदर्शन की भी अभी कुछ ऐसी सलाह आपकी बनी है, या अभी तक प्रदर्शन की कोई बातचीत या फिर वो सहमति नहीं हुई है? नहीं सर, कल प्रदर्शन 10 बजे होगा। होगा हमारा। मैर बाजार से टीसीपी दरबारी तक आएगा। दरमाड़ी में कल 10 बजे से आपका प्रदर्शन है। और नाजिर जी, महोर में भी कोई प्रदर्शन होने वाला है? बिल्कुल सर, हमारा प्रदर्शन कल मोहर मार्केट से लेके तहसील हेडक्वार्टर तक जाएगा। जी जी। अ, जी। अब हमारे साथ रॉबिन बनाथिया जी जुड़ चुके हैं पोनी से, व्यापार मंडल के सदस्य। रॉबिन जी, पोनी का सबसे पहले बताया, आज शाम को पोनी में भी प्रदर्शन हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, जय माता दी। आज पौनी में तमाम संगठनों और व्यापारियों और तमाम यूथ की तरफ से एक छोटा सा प्रदर्शन किया गया शाम को, और सब लोगों ने समिति बना के कल के लिए एक बंद की कॉल दी गई है। कल पोनी बंद रहेगा, पूरी बेल्ट बंद रहेगी, या पोनी जो कस्बा है वहीं पे बंद रखेंगे? पौनी और पौनी के सराउंडिंग के इलाकों के लिए हमने सबको रिक्वेस्ट की है कि कल के दिन सब लोग बंद रखें, और कल कोर्ट में पौनी 11 बजे हमने प्रदर्शन रखा हुआ जी, चलिए। तो रंसू की कोई अपडेट आप तक पहुंची हो, या किसी से बातचीत आपकी हुई हो? है। रंसू से केवल जी हमारे डीडीसी हैं, उनसे हमारे अन्य सदस्यों की बात हुई है। कल उन्होंने प्रदर्शन के लिए वहां बोला है, और मार्केट बंद का अभी वहां पे क्लियर नहीं है। अभी क्लैरिटी नहीं है उसमें, लेकिन प्रदर्शन वहां पे होगा। हाँ जी, हाँ जी। जी, और चलिए। पौनी कल 11 राबिन जी बजे चौक में, मेन चौक में प्रदर्शन रखा गया। जी, चलिए। राबिन जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अब हम चसाना से जो हमारे साथ जुड़े हैं व्यापार मंडल के, उन्हें जोड़ना चाहेंगे। धन्यवाद रॉबिन जी। शुक्रिया, जय माता दी। जय माता दी जी। इस समय हमारे साथ कोशिश करेंगे चसाना से राकेश सिंह जी हैं, उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जो चसाना में क्या रहने वाला है वो जानने की कोशिश करेंगे। जी, राकेश सिंह जी बताएं, चसाना में क्या चक्का जाम और कंप्लीट बंद रहने वाला है कल आतंकी घटना के विरोध में? जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। हमारी तरफ से कल जितने भी मार्केट के शॉपकीपर्स हैं, या पूरी मार्केट, या जितना भी चसाना सुंगड़ी गांव है, सबको हमारी तरफ से एक इन्फॉर्म किया गया है। साइलेंट प्रोटेस्ट किया जाएगा सर, ठीक है, किलिंग के बारे में, और सुबह 10 बजे से कंटिन्यूस होगा सर। जी, चलिए। तो कंप्लीट बंद वहां पे रहने वाला है, चक्का भी जाम रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, सुबह 10 बजे से सर। जी, चलिए। करण सिंह जी, आपके पास लौटते हैं। अब आप क्या देखते हैं कि ऐसी घटनाओं पर किस तरह से रोक लगाई जाए, या आतंकवाद की घटनाएं जो कि सामने आती रहती हैं, इस पर कैसे रोक लगाई जाए? क्या करने की जरूरत है? कहां तक हम पहुंचे हैं? और
कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है? सबसे एक एक टिप्पणी लेकर इस लाइव को खत्म करेंगे जी। देखिए, सबसे पहले तो आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो कश्मीर में पहुंच गए हैं और इन घटनाओं के रोकथाम के लिए एक ही है कि हर आदमी जो इंसान है और भारत से प्यार करता है, देश से प्यार करता है, इंसानियत से प्यार करता है, उसे खुल के इसके विरोध में आना पड़ेगा। और जिन्होंने जो नाम पूछ के एक ये नया ट्रेंड सेट करने के लिए इन्होंने एक नाम पूछ के लोगों की जो हत्या की है, ये जिनोसाइड ऑफ हिंदू है। इसके लिए हम जैसे 1990 में हुआ था वैसे ही हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके विरोध में जितना ज्यादा हो सके शूट एंड साइट के ऑर्डर होने चाहिए, इनको देखते ही गोली मारने के आदेश होने चाहिए। और जो पाकिस्तान है, अगर उसमें पाकिस्तान स्पॉन्सर जो आतंकवादी है उनको भी जड़ से खत्म करना चाहिए। और उनके जो ग्राउंड वर्कर हैं जहां पे जो बैठे हुए हैं, जहां के हिंदुस्तान का खाते हैं और हिंदुस्तान का ही करते हैं और पाकिस्तान के जो मिलिटेंट है उनकी मदद करते हैं, उनको भी नेस्तनाबूद करना चाहिए। ये मेरा कहना है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस के सिवा कोई चारा नहीं है। अब तो अति हो गई, क्योंकि आपने देखा होगा पुलवामा जो हत्या का पुलवामा हमला था, उससे बाद ये अब हमला हुआ है, इतना बड़ा हमला। ये बहुत सालों के बाद 1990 के बाद पुलवामा हुआ था और पुलवामा के बाद ये वाला हमला हुआ। अब तक कन्फर्म नहीं है कि कितने लोगों की जान गई है। बेचा जो यात्री है, जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट वहां जाता है, वहां के जो लोग हैं, वहां जो गरीब जनता है, वहां की जनता को फीडिंग करता है, उनके लिए रोजी रोटी का वो आसरा है। वो लोग इनको वहां पे रहने के लिए जो मिलिटेंटों को वहां पे पनाह देते हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि आपके अगर जहां पे टूरिस्ट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो जहां पे क्या होगा, ये भी एक सोचने का विषय है। और जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, देखते ही गोली मारने का आदेश होना चाहिए। जो भी मिलिटेंट इन गतिविधियों में पाया जाता है उसे देखते ही शूट एंड साइड का ऑर्डर होना चाहिए। मेरा तो यही है जी। चलिए, तो इसी बीच एक जानकारी और दे दें कि अरनास में भी बंद रहने वाला है। विकास दुबे जी हमारे सहयोगी जो है वो भी हमारे साथ, विकास दुबे जी भी जुड़ेंगे, उनसे अरनास की अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। और अरनास भी बंद रहने वाला है, चसाना भी बंद रहने वाला है, महोर भी बंद रहने वाला है, पैंथल कटरा भी बंद रहेगा, रियासी बंद रहेगा, पौनी बंद रहेगा। और रंसू में अभी कुछ फाइनल जो है वो नहीं हो पाया है। ठाकरा कोट की बेल्ट, हालांकि वहां पे कोई बड़ी मार्केट तो नहीं है, लेकिन वहां भी लोग जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं या फिर जो कस्बों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे शामिल हो सकते हैं। चंद्रमोहन जी क्या कहेंगे? क्या हल आप देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं या कोई भी आतंकी घटना जो है भविष्य में ना हो, क्या करने की जरूरत है? देखिए सर, ये 21वीं सदी का भारत है और यहाँ पर आपने देखा होगा जिस तरीके से होम मिनिस्टर साहब इस समय कश्मीर में बैठे हुए हैं, तो इंस्टेंटली उन्होंने किस तरीके से चीजों को सीरियसली लिया और माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर वो इस समय श्रीनगर में हैं। ये उच्च स्तर की चीजें हो रही हैं, हाई लेवल पे चीजें होंगी, सिक्योरिटी को मॉनिटर किया जाएगा, असेस किया जाएगा और जो इसमें अगर कुछ खामियां रही हो उन पे वर्कआउट करके सब चीजें होंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हमको यहाँ डिस्कस ये करनी है कि खासकर जो मिलिटेंट है वो तो अपने काम के लिए आए हैं, मरने के लिए आए हैं, है ना। उनका तो वो सिक्योरिटी या बाकी एजेंसीज करेंगे, लेकिन जो उनके आका हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो चाहे यहां से बैठ के कर रहे हैं, चाहे कश्मीर से बैठ के कर रहे हैं, चाहे दुनिया के किसी कोने पे से कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है उस नेक्सस को खत्म करने की जरूरत है। तो सिर्फ राजनीतिक चीजें ये तो अलग जगह अपनी तरीके से राजनीति से हट के जितने भी राजनीतिक दल हैं और बीइंग ए ट्रू इंडियन, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमारा फर्ज बनता है। खासकर जो लोग मिलिटेंसी को और टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं उनका खात्मा करना बहुत जरूरी है। खासकर जो OGWs हैं और वो लोग, देखिए मिलिटेंसी यहाँ 90 में अगर आई है तो 2010 या 12-14 तक उसकी कमर टूट गई। 2014 के बाद 10 साल में इतना सही स्मूथली कश्मीर का माहौल बना कि वहां 6 गुना ज्यादा टूरिस्ट आपको वहां दिख रहा है और आम कश्मीरी की जिंदगी जो उससे बहुत बढ़िया हो गई। लेकिन जो नेक्सस था, जो OGWs थे या वो लोग जो अभी भी पाकिस्तान के लिए काम करते हैं या मिलिटेंटों के लिए काम करते हैं, वो लोग जिंदा हैं
उसको इस सोसाइटी से, इस समाज से खत्म करने के लिए हम लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की जरूरत है। और उनको स्पेशली इस समय जो टारगेट किलिंग हुई है उसकी मजम्मत हमको अपने किसी मजहब से ऊपर उठ के करनी चाहिए कि क्या नाम पूछ के मारा गया, तो इसका मतलब वो टारगेट किलिंग है। और इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक फेयर डालने की जरूरत है ताकि वो हालत पहले 90s के बिफोर जैसे हो जाए और वो कश्मीर जो जिनका वो ख्वाब था कि हम उसको उस तरीके का बनाएं, वैसी हरकतें हो रही हैं, उस पर सख्ती से डील किया जाना चाहिए और समाज को मिलके जो है सामने आना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम जो हमारा भाईचारा है उसकी मिसाल कायम करके हमको सबको जो है ये अंडरग्राउंड जो इनके वर्कर्स हैं और जो इनके सपा सिला रहे हैं, जैसे बोलते हैं कि डोगरी है चोर नहीं, चोर की माँ जो है उसको मारने की इस समय बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरत है सर। गढ़ में जाके करने की जरूरत है, मारने की जरूरत है, सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक मैंने कह दिया ना कि इस समय हम लोग जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो हम कहीं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, ये चीजें हमारे पास हम जो कर सकते हैं। अब सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, पाकिस्तान का खात्मा होना, पीओके पे अटैक हो, ये नेशनल लेवल की बातें जो माननीय होम मिनिस्टर साहब और प्रधानमंत्री जी सब चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और वो चीज होएगी, उस पर हमें कहीं भी कोई डाउट की जरूरत नहीं है। इस सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है कि मिलिटेंट या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम बिल्कुल इस पे गारंटीड है सरकार पे, बट हमारे लेवल से कम ये चीज होनी, ये मैसेज आना चाहिए कि अब जो है इनके आकाओं को बख्शा ना जाना चाहिए और उनकी जो अगर हमायत करने आता है तो उसको भी टेररिस्ट कंसिडर किया जाना चाहिए। वो किसी भी मजहब, किसी भी जात का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो, उसको भी उसी श्रेणी में गिना जाना चाहिए सर। किसी भी तरह की मदद करने वाले, आतंकियों की मदद करने वाले को भी आतंकी घोषित कर देना चाहिए, अलग अलग नाम नहीं देने चाहिए। बिल्कुल जी चलिए, विकास दुबे जी अरनास से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, अरनास भी कंप्लीट बंद है और क्या प्रदर्शन भी होंगे कल? अंशित जी, मेरी व्यापार मंडल के साथ बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि कल पूरी तरीके से चक्का जाम रहेगा, मार्केट पूरी बंद रहेगी और 11 बजे प्रदर्शन का समय जो इन्होंने नियुक्त किया है। जी, और अरनास और आसपास के इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और ठाकरा कोट बेल्ट जो है तहसील जो है वहां से कोई जानकारी है या फिर वो लोग भी यहाँ बड़े प्रदर्शन होंगे वहीं पे शामिल होंगे? ठाकरा कोट से अभी कोई किसी के साथ मेरी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन अरनास में तो छोटी है कि कल चक्का जाम और व्यापार मंडल की ओर से भी कॉल कर दी गई है, सबको बता दिया गया है, मीटिंग हुई है और उन्होंने बता दिया है कि कल 11 बजे हमारा जो प्रदर्शन किनकी तरफ से कॉल दी गई है? हिंदू संगठनों के लोगों और व्यापार मंडल सभी तमाम लोग बिल्कुल आपस में ये बैठ के इन दोनों पक्ष जो हिंदू संगठन थे और व्यापार मंडल, ये सब लोग एक साथ बैठ के इन्होंने आपस में मशवरा किया और कहा कि कल जो कि हमारा पूर्ण तौर से अरनास बंद रहेगा। जी चलिए, चौधरी तालिब जी, अब आपसे जानना चाहेंगे क्या देखते हैं किस तरह से हल हो सकता है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने की जरूरत है? और यहाँ पे इनकी जड़ें हैं आतंकवादियों की, यहाँ से इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, तैयार किया जाता है, वहां जाकर उसे खत्म करने की जरूरत है और अब आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए, क्योंकि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो काफी ज्यादा नुकसान जो है भारत का हो जाता है। तो भविष्य में ऐसा कभी भी ना हो, तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है? आप क्या समझ रखते हैं इस मामले में? सर मेरी समझ ये है कि इसको जड़ से उखाड़ना चाहिए और आजाद के जो इधर है पाकिस्तान का कश्मीर, उसको वापस लाना चाहिए। हमने गुप्ता सर, हमने 15 साल इधर मिलिटेंसी देखी है और मैं अभी भी किए घंटे के बैठा हूँ, ये इधर देखो जरा जी। ये क्या हुआ था? हाँ जी जी, क्या हुआ था ये घटना, अगर बता पाए आप? नहीं, 15 साल हमने बड़ी जबरदस्त मिलिटेंसी देखी ना इसमें। जी, हमारे एरिया में जबरदस्त मिलिटेंसी रही और ये मिलिटेंसी जब तक इसकी जड़ नहीं उखाड़ेंगे तब तक ये खत्म नहीं होगी। और इसकी जड़ उखाड़ने का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में जो इनके आका बैठे हैं उनको खत्म करें। जी नाजिर जी, आप क्या कहेंगे, क्या करने की जरूरत है? क्योंकि अब हर कोई यही मांग कर रहा है कि बार बार आतंकी घटनाएं पेश आती हैं और अब इतनी बड़ी आतंकी घटना पेश आई है, काफी दुखी है लोग और गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, सड़कों पर भी उतरे हैं और ये प्रदर्शन जो है कल काफी स्थानों पर देखने को मिल सकते हैं और जिले भर में, रियासी में भी प्रदर्शन होंगे। तो क्या हल देखते हैं आप? क्योंकि
सर बड़े मैं स्तर यही पर। हाल देखता हूँ कि जी इंडिया गवर्नमेंट जो है वो बड़ी बड़ी सीरियस है इस मसले पे। गृह मंत्री हमारे श्रीनगर में पहुंच चुके हैं और हमारी जो सेना है वो बहुत ही ताकतवर है। मुझे लगता है जी, कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर इनको मौत के घाट में उतार दिया जाएगा जिनने ये घटना की हुई है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इन्हें तो मौत के घाट उतारा जाएगा, ये जी सबको पता है कि जल्द ही ऐसा हो जाएगा। लेकिन इस तरह हाँ की हाँ घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए भी और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां, सरकारें कर रही हैं, पहले की सरकारों ने भी किया और अब की सरकारें भी कर रही हैं। लेकिन अब और क्या कदम, क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जनता की ये मांग है कि होनी चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारा कश्मीर का हिस्सा उनके पास बचा हुआ है ना, पाकिस्तान के पास रहा हुआ है, जी, वो वापस लेने का अब टाइम आ बात चुका उसी की है। होनी चाहिए और उसे लेने की हाँ जी जल्दी हाँ से जल्दी कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, ये अगर बिल्कुल बीमारी की जड़ खत्म करनी है तो फिर उसी को वापस लेना पड़ेगा। वापस जी आएगा। जी, चलिए करण जी, अब उस कश्मीर को जल्दी से वापस लाना चाहिए जो पाकिस्तान के कब्जे में है। मेरी बात सुनिए, हमारा तो कहना है कि जल्दी से जितनी जल्दी हो अब उसको हिंदुस्तान और लोगों और में। मिलाना जी चाहिए। और जो ये मिलिटेंसी के जो, जैसे मेरे एक भाई ने पहले भी कहा कि जो जहां पे भी जो सपोर्टर हैं उनको भी चुन चुन के मारना चाहिए और ना तो जिंदा पकड़ना चाहिए। आपने देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी पिछले साल ही जो तीर्थ यात्री शिवकोड़ी गए थे, वहां से कंडा आते में हुए जी जो कंडा के पास में शिवकोड़ी से वापसी आते हुए 9 लोग मारे गए थे। छोटे बच्चे थे, उसमें 5 साल का बच्चा था, महिलाएं थी। इसलिए जी जो ओवरक्राउड वर्कर हैं उनके सिवाय, उनके साथ के बिना ये काम नहीं हो सकता। जो ओवरक्राउड वर्कर जिन्हें कहा जाता है उसे पहले मिडिलैंड घोषित करके उसको पहले गोली मारनी चाहिए, उसके बाद इन लोगों को मारना चाहिए। मेरा तो ये मानना है और मैं स्पष्ट अपील करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और अपने होम मिनिस्टर से भी कि आप इसके लिए जो भी जिम्मेवार है, जहां तक जाना पड़े, पूरी जनता देश उनके साथ खड़ा है। चाहे हमें आपको लड़ने के लिए कहें, जहां जैसा इस टाइम का है, हर एक आदमी खड़ा है जो देश प्रेमी आदमी है, वो हर एक आदमी माननीय प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर के साथ खड़ा है। इसको नेस्त नबूद करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ये जड़ है, जिसको जड़ की मिलिटेंटों की जड़ है, इस जड़ को ही अब जो अंतिम कील है इसके कफन में वो डालनी पड़ेगी। जी, अंतिम कील जो है इसके कफन में डालनी पड़ेगी। चंद्रमोहन जी, खत्म करेंगे आपके आखिरी कमेंट के साथ। पॉलिटिक्स इस पर नहीं होनी चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को भी साथ आना चाहिए। एकदम से ये देश हित की बात है। और जो 27-28 अब एक्चुअल अभी जो नंबर्स नहीं है, उन लोगों की जो पुष्टि नहीं है। जाने गई हैं, तो उन गुनाहगारों को ना तो बख्शा जाना चाहिए, और जिनके इशारे पे वो गुनाह इनके आकाओं हुआ को, है, जिन्होंने इनको भेजा है, इनके मैं आकाओं वही तक वही पहुंचना कह रहा हूँ, चाहिए। जिन जिन इनके आकाओं को जिन्होंने यहाँ भेजा, उनको भी वो जहन्नम की आग दिखानी चाहिए। और आज के देश में, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, ये 21वीं सदी का भारत है और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भारत है। अब वो पुराना जमाना चला गया जब एक चीज हमें पढ़ाई जाती थी कि सामने वाला आपको एक थप्पड़ मारेगा, दूसरी गाल कर दें। अब वो जमाना नहीं है। और आपने देखा होगा कि लास्ट 10 साल में भारत की जो ये नेशनल सिक्योरिटी है और ये इंसिडेंट से एकदम मिनिमाइज हुए हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से टेररिज्म को डील किया गया है, उसी के तहत हमें पूरा यकीन है इस समय पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हुआ है, गृह मंत्री जी के साथ खड़ा है, पूरी दुनिया खड़ी हुई है, पूरा विश्व खड़ा हुआ है कि टेररिज्म की ये भी थोड़ी सी, मैं किसी को पर्टिकुलर टारगेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज अब थोड़ा सा होने लग गया कि पहले ये कहते थे कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन अब मजहब का रंग देने की कोशिश की जा रही है। और जिन बेगुनाहों को मारा गया उनका भी मजहब पूछ के मारा गया है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ ये जरूर मुतफिक होंगे वो लोग जो उस मजहब से वाबस्ता हैं कि वाकया ही वो दुश्मन अनासर हैं, वो किसी मजहब के नहीं है, उनको जहन्नम की आग में पहुंचाना चाहिए। और जहां से ये फूलते और फलते हैं उस मुल्क को भी जहन्नम की आग में पहुंचाना चाहिए। पूरा देश जो है इस चीज के लिए एक साथ खड़ा। जी, तालिब जी, नाजिर जी, कोई आखिरी कमेंट करना चाहेंगे आप? बस मैं अपने भाई जो बात कर रहे थे इनके साथ में हमने। चंद्रमोहन जी, पूर्व बीडीसी जी। तालिब जी, आप कुछ अंत में कहना चाहेंगे?
सर हम ये कहना चाहेंगे कि हम बिल्कुल तैयार हैं, कल प्रोटेस्ट होगा और देख लेना यहाँ पूरा हिंदू मुसलमान एक साथ है इस वक्त। जी जी, चलिए। तो रियासी जिले में कल चक्का जाम भी रहेगा और पूरी तरह से बंद रहेगा। अलग अलग इलाकों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो जानकारियां आ रही हैं, उसके मुताबिक रियासी जिले के ज्यादातर हिस्से जो हैं कल बंद रहने वाले हैं और उनमें चक्का जाम जो है वो रहने वाला है। आप तमाम लोगों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अंची जी 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 जी, अंची, करविंदर। मेरी एक अपील रहेगी सभी से कि जो यात्री जहां दर्शन करने आए हैं उनकी किसी गाड़ी को ना रोका जाए। उनको शिवकोड़ी दर्शन करने के लिए गए होंगे, जहां वापिस आ रहे होंगे, जहां कटरा में भी दर्शन करने हुए, जो यात्री वापस आने यात्री जो जहां हमारा जो मेहमान बन के आया हुआ है उसको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाया जाए, ना ही तंग किया जाए। ये मेरी अपील रहेगी आपके माध्यम से। पौनी, खासकर पौनी, रनसू, रियासी और कटरा, दुमेल, नगरोटा, जम्मू वालों के तक जहां तक ये न्यूज आएगी कि यात्री को किसी किस्म का उनको रोका ना जाए। यात्री जो निर्विघ्न है उस यात्रा को जाना दिया जाए, क्योंकि दर्शन करने यात्री आया परेशान है, उसको किसी किस्म का ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम यात्रा के साथ खड़े हैं। जो यात्रियों के साथ बुरा हुआ उसके साथ खड़े हैं। इसलिए अंतिम में मैंने इसके लिए क्षमा चाहूंगा कि आपका प्रोग्राम 1 मिनट बढ़ा। जी 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 जी, चलिए फिलहाल इस लाइव डिबेट को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।